दोस्तों हाय एवरीवन, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 का क्लास 12 इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी छात्र क्लास 12 में है और 2024 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो वीडियो आज का है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कम समय बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस कम समय में दोस्तों आप लोग कौन से टॉपिक याद करनी है, कैसे याद करना है, कौन कौन से मॉडल याद करने हैं, कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे और आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 की जो तैयारी बच्चों समय में आपकी बेस्ट होती रहे। ठीक है, आपको 2 मार्च के दिन बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर है। उससे पहले दोस्तों आप लोग कई सारे पेपर है, जैसे बायोलॉजी का हो गया, मैथ का हो गया, 29 फरवरी को है दोस्तों, और 22 फरवरी को आप लोग का इंग्लिश का हिंदी का है दोस्तों। तो सारा कुछ आप लोग तैयारी कराएंगे, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, 2 मार्च को आप लोग पेपर है इंग्लिश का, उसकी तैयारी कैसे करनी है सबसे पहले आज की इस वीडियो में देखिए, सारा कुछ बताएंगे, पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप लोग की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है मजबूत होती रहे वीडियो से। ठीक है दोस्तों, देखिए आई वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको देख लीजिए आप लोग। तो समय 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर, और पूर्णांक 100 मार्क्स दिए गए हैं। नोट्स कहा गया है कि फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी, और ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सेक्शंस आर कंपल्सरी, और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम। ठीक है, ये आप लोग का था। अब बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर दोस्तों, जो कि आपका पेपर की स्टार्टिंग है। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन से पहले क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 15 मार्क्स के दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, तो कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस पैसेज को हल करके दिखाएंगे कि कैसे आप लोग को पैसेज ऑलरेडी हल करना है। ठीक है, क्योंकि 100% 50 मार्क्स का पैसेज आप लोग का आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक बार पैसेज पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ पीपुल्स रीड फॉर अम्यूजमेंट, ये आप लोग का क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग का आंसर होगा हाफ एजुकेटेड पीपुल रीड फॉर अम्यूजमेंट। इसका दोस्तों आप लोग का आंसर लगभग सेकंड लाइन में मिल जाता है। सेकंड लाइन में देखिए यहाँ पर कहा गया है हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट, ये आप लोग का आंसर नंबर 1 है। ठीक है, आंसर नंबर इतना लिखेंगे आप लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा, 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब कहा गया है दोस्तों आप लोग का व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, ये आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन है। तो आंसर कहाँ मिलेगा आप लोग को, लगभग दोस्तों आप लोग को 7th लाइन में आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो 7th लाइन में आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 देखिए यहाँ पर दोस्तों, ही विल फाइंड, एक बार मिटा दे रहे हैं, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मर अम्यूजमेंट, ही विल देन थ्रू डाउन एनी बुक दैट डज नॉट मेक्स एन अपील टू द हायर इमोशन एंड टू इट्स इंटेलिजेंट, ये आप लोग का दोस्तों यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से दोस्तों, ही से लगाए आप लोग यहाँ तक लिख देंगे तो आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। सेकंड नंबर का 3 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बढ़ते हैं दोस्तों सी क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स फॉर रीडिंग फॉर मर अम्यूजमेंट, ठीक है, ये आप लोग का था। तो सी वाला का आप लोग को दोस्तों आंसर खोजना है, तो 10th लाइन में आप लोग का आंसर मिल जाएगा लगभग दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है बट ऑन द अदर हैंड द हैबिट्स ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स विथ thousands of people extractly the same kind of habit as wine drinkings, यहाँ पर बाकी सारे यहाँ पर दिए गए हैं, स्मोकिंग्स। यहाँ दोस्तों आप लोग लगभग कहाँ तक लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे दोस्तों इसका लगभग दोस्तों आप लोग थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे तो आप लोग कोई बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं होगा आप लोग का, गलत नहीं होगा, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आप लोग लगभग यहाँ पर दोस्तों छाट के लिखेंगे ना, तो अनएम्प्लॉयड तक आप लोग को लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, अनएम्प्लॉयड तक लिखना ही पड़ेगा। छाट के लिखिए, जैसे यहाँ पर स्मोकिंग एक बार लिख लीजिए, ड्रिंकिंग लिख लीजिए, ये सब हल्का फुल्का आप लोग नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, मगर जो मेन इफेक्ट है आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग का तो क्वेश्चन। अब डी क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहा गया व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड्स ऑफ बुक्स, ये आप लोग का है। तो इसका आप लोग का आंसर मिलेगा यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। देखिए ए यंग मैन हु हैज़ पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट अर्लियर डे नेवर टू रीड फॉर मर अम्यूजमेंट। यहाँ तक आप लोग करेंगे तो आप लोग को पूरा आंसर मिल जाएगा और आप लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग का क्वेश्चन आंसर लगभग खत्म हो चुका है, क्वेश्चन आंसर लगभग खत्म हो चुका है। अब देखिए ई वाला पोर्शन देख लीजिए, ई वाला पोर्शन में कहा गया है कि एक्सप्लेन द फ्रेजेस वर्ड्स। देखिए इन एक्चुअली फूड का मतलब आपको बताना है दोस्तों, किसका, इन एक्चुअली फूड का मतलब क्या होगा आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा नॉलेज। ठीक है, नॉलेज का आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कहा गया अपोजिट ऑफ डिसिप्लिन, अपोजिट ऑफ डिसिप्लिन का इनडिसिप्लिन कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
एंटरटेनमेंट का आप लोग क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट का क्या होगा फ्रेज, तो अम्यूजमेंट साफ साफ दिया है तो अम्यूजमेंट आप लोग कर लेंगे, इसका आप लोग का ठीक है। 15 नंबर बिल्कुल कंफर्म होगा केवल पैसेज सेक्शन से। अब बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर बी, जो कि आपका राइटिंग सेक्शन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक योर वर्जन इन लाइफ इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 मार्क्स का आप लोग का दोस्तों आर्टिकल राइटिंग आता है अपने बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। अगर आप लोग को योर वर्जन इन लाइफ पर आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए नहीं आ रहा है तो बीच में और करके दिया जाता है, आप लोग राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इस पे भी दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, कोई आपको एक लिखना है जो आप लोग को आसान लगे आप लोग लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 10 मार्क्स कंफर्म करने हैं तो आप लोग को एक आर्टिकल राइटिंग बढ़िया से तैयार करके ही अपने बोर्ड एग्जाम में जाने हैं कि 150 शब्दों में आप लोग कम से कम 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। ज़्यादा लिखेंगे कोई मतलब नहीं है, मार्क्स तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, मगर लिख देंगे तो आपका बेस्ट रहता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ लिए। तो आर्टिकल राइटिंग इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। इसमें आप लोग को देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर ए वीक टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। आपकी जो बहन है उनकी शादी है और एक हफ्ते के लिए प्रिंसिपल को आप लोग को एप्लीकेशन लिखना है कि मुझे छुट्टी चाहिए एक हफ्ते के लिए। तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है दोस्तों, ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, जाकर उसको देखिए, आप 100% आप भी एप्लीकेशन लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स आप लोग बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे केवल 10 मिनट की वीडियो के साथ दोस्तों। तो वीडियो आ चुकी है, जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा है, पसंद नहीं करते हैं या नहीं आ रहा है, तो बीच में और करके दिया जाता है, आप लोग राइट एन आर्टिकल टू द प्रिंसिपल, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। ये लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार एक ही साल में कई बार दोस्तों कई सेट में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक ही कोई करना है, तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ये तो ईजी होते हैं, कर ही लेंगे आप लोग। देखिए अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर, जो कि ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आप लोग का सेक्शन आता है। तो फोर्थ क्वेश्चन कहा गया है कि चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन आइटम्स एंड फ्रेजेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 2 मार्क्स का है, ठीक है दोस्तों। तो कहा गया है द फ्रेजेस एट ए स्ट्रेच मीन्स, एट ए स्ट्रेच मीन्स मतलब क्या होगा दोस्तों, तो कंटिन्यूसली होता है आप लोग का बी वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों पहला का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कहा गया है कि ही इज सो एम्बियस दैट वी कुड मेक नाइदर हेड नॉर टेल। मतलब मेन मुद्दा आप लोग का यही है कि मेक नाइदर हेड नॉर टेल का मतलब क्या होता है, तो नॉट टू अंडरस्टैंड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए अब बढ़ते हैं सेक्शन, अब सॉरी सेक्शन तो वही है, बी क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो चूज द करेक्ट साइनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। तो वेलर का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो इसका होता है आप लोग का फियरलेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए अब कहा गया दोस्तों आप लोग से कि ट्रेमेंडियस मतलब क्या होता है, तो इसका होता है वास्ट होता है, ठीक है, वास्ट होता है इसका। अब देखिए अब सी देख लीजिए, क्वेश्चन कहा गया है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम, तो एब्स्ट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होता है बताना है आप लोग को। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका एंटोनिम होता है एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल होता है एब्स्ट्रैक्ट का, सॉरी साइनोनिम था आप लोग का ना दोस्तों, साइनोनिम, तो एंटोनिमी आप लोग का है, एंटोनिमी। तो देखिए अब देखिए प्रीशियस का, देखिए प्रीशियस क्या होता है, तो वर्थलेस होता है, इसका आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होता है वर्थलेस, ठीक है। अब देखिए एंटोनिम का वही होता है, वर्थलेस होता है। अब डी देखिए सिचुएबल, सॉरी सब्स्टिट्यूट वन वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन। 2 मार्क्स का आप लोग का आता है, कोई एक ही करना होता है, जो आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, इसमें आपकी चॉइस होती है। ए पर्सन हु ट्रैवल ऑन फुट, इसको क्या कहते हैं, तो ए पेडेस्ट्रियन ट्रेन कहते हैं, ए पेडेस्ट्रेन होता है, ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसे कहते हैं पोस्टह्यूमियस चाइल्ड कहते हैं, क्या, पोस्टह्यूमियस चाइल्ड कहते हैं। कितना हो गया दोस्तों आप लोग का। अब देखिए अब बढ़ते हैं ई, चूज द करेक्ट वर्ड्स विच विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक क्या होगा आप लोग का, बिल्कुल बताना है आप लोग को। तो इसका होता है दोस्तों पेस्टिमिस्टिक होता है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का क्या होता है, पेस्टिमिस्टिक होता है, ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, देखिए कहा गया है गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, उसे क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट है 1 पर्सन उसे क्या कहते हैं, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है, ऑटोक्रेसी कहते हैं। अब देखिए अब कहा गया दोस्तों आप लोग से कि क्वेश्चन 5 में कि ए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आप लोग को इनडायरेक्ट इसमें बदलना है। तो कहा गया माय फादर सेड टू मी डोंट लाफ एट द पुअर, इसका हो जाएगा माय फादर एडवाइज्ड, सेड टू का देखिए इसमें एडवाइज लगता है, एडवाइज मी नॉट टू लाफ एट द पुअर, ये हो जाएगा। एक और दिया, इसको आप लोग होमवर्क में कीजिए, एक बता दिया, एक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आते ही आते हैं, क्योंकि एक ही कोई करना आता है, एक बता दिया।
इसमें कॉम्बाइन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट विथ इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के हिसाब से आपको करना है। तो डोंट ईट टू मच यू विल बी इल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट सेंटेंस, तो डू नॉट ईट टू मच अदरवाइज यू विल बी इल, इसका ये हो जाएगा। सेकंड, ही इज टेलिंग ए लाई देयर इज नो डाउट, इसका आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए क्योंकि एक ही करना होता है, एक बता दिया, एक आप लोग होमवर्क में प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब कहा गया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट विथ इन द ब्रैकेट्स, डोंट स्टिमुलेट सॉरी इंस्यूट द पुअर, तो इसका क्या होगा, इसका जो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्ट, ठीक है, ये आप लोग का, तो डोंट इंसल्ट द पुअर, तो इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्ट, ये पैसिव वॉइस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, ही इज़ वेरी एक्सीलेंट टीचर, तो ही इज़ एक्सीलेंट टीचर हो जाएगा, तो हो जाएगा आप लोग का, ये इजी होता है, कोई भी कर लेगा। अब देखिए करेक्ट करना है, करेक्ट फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है, एक ही आता है, मिसप्रिंट हो गया है, कोई एक ही करना होता है। तो आयरन इज एन यूजफुल मेटल, आयरन इज ए यूजफुल मेटल होता है, यहाँ पर देखिए आयरन इज ए यूजफुल मेटल होता है, याद रखिएगा आप लोग। इट इज़ ए बेस्ट बुक, कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ही करना होता है। ए मैन इज मोर्टल, ये आप लोग का हार्ड है, तो मैन इज ए मोर्टल हो जाएगा, मैन इज मोर्टल, ये नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। ही गोज टू स्कूल वन टाइम, कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो बताइए, दो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बारी आप लोग की आती है ई क्वेश्चन की, तो चूज द करेक्ट मीनिंग्स चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, चूज करना है। तो एट द 11th आवर, एट द 11th आवर होता है, हावर नहीं होता है, ठीक है, इसका आप लोग को बताना है। तो एट द लास्ट मोमेंट होता है इसका आंसर आप लोग का। अब देखिए फायर एंड वाइट का क्या होता है, तो फायर एंड वाइट का एट ऑल प्लेस होता है, ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, इसमें आप लोग को ट्रांसलेट करना होता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसका आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार बढ़िया से और कमेंट कीजिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ट्रांसलेशन आता ही आता है, 100% आता है। अब आइए सेक्शन डी की, जो कि लिटरेचर सेक्शन का है। क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड ईच। देखिए इसका प्रयास कीजिए, जितना क्वेश्चन आप लोग करेंगे घर पर उतना प्रैक्टिस होगी, उतना आप लोग अच्छे से कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। एक आ गया, व्हाट डिड द रैप ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर कॉटेज, ये आप लोग बताना है। और वाई डिड गांधी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वॉज अनलेस, बताना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए इसका आप लोग का आंसर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बी प्रकार से इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्रॉइंग इन डीप वाटर, और वाई वेयर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, बताना है आप लोग को। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी आप लोग का 2 क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स, देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 8 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, कोई एक ही बताना है, 7 नंबर का है। तो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कमेंट। और व्हाट मेड द पैडलर अल्टीमेटली चेंज हिज लाइफ, बताना है आप लोग को दोस्तों। अब देखिए, अब एक स्टांजा आता है पोएम का, उसको आप लोग को कन्वर्ट करना होता है, क्वेश्चंस में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आंसर में कन्वर्ट करना होता है। तो रीड द स्टांजास गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे देखिए कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 2 मार्क्स के 6 नंबर के आप लोग के आते हैं। तो इसका आप लोग तो ईजी है, कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, जितने पोएम है सबका आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, हो जाएगा आप लोग का कन्फर्म ये वाला, ठीक है। अब सेंट्रल आइडिया देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रल आइडिया कौन सा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के आते हैं। तो गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कीपिंग क्वाइट द ए रोड साइड स्टैंड माई मदर एट 66, बताना है। तो माई मदर एट 66 आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर साल दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है माई मदर एट 66 पर सेंट्रल आइडिया, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन 11 देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। तो व्हाट हाउ डिड चार्ली रीच द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप, ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन है। बी देख लीजिए, कहा गया है व्हाट डिड डॉक्टर सदाऊ फादर सेंड हिम टू अमेरिका, वाई है, ठीक है। इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप, हु सेड दिस वर्ड्स एंड वाई, किसने कहा और क्यों कहा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है, ये 2 क्वेश्चन है, एक ही कोई करना होता है, 7 नंबर का आता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। हाउ डिड सिटकला शाह एंड बामा फेस ऑपरेशन एट ए चाइल्ड नाउ, डिड दे ओवरकेम इट, या व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्रामर, व्हाट वाज इट्स एम, बताना है आप लोग को।
इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, सारे पेपर को तैयार कीजिए। मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप लोग के पास मॉडल पेपर है, अनसॉल्व पेपर है, सारे को जितना आप लोग प्रयास करेंगे उतना ही आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं कि वो समझने की दे दिए कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। समझ लेते हो तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा करके आओगे और आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से सारे दोस्तों पेपर कराऊंगा, आप लोग को टेंशन मत लीजिए, अच्छे अंक आएंगे आपके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंग्लिश का हो गया, हिंदी का होगा, सारा पेपर कराऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए और आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% 100 नंबर फोड़ के आओगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।